दोस्तों नमस्कार। आप जो इस मॉडल को देख रहे हैं वो आपका एक 25 बाई 36 सिंगल स्टोरी मॉडर्न हाउस प्लान है। यह मॉडल आपका बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। आप इस मॉडल को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए यूज़ कर पाएंगे। इस मॉडल में ये जो आप फ्रंट वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका 25 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 36 फीट में है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज रहेगा, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है। ये आपका फ्रंट का जो एलिवेशन है आप देख पा रहे होंगे, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये आपका फ्रंट का एलिवेशन है। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये मोमटी का मैंने डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे आगे की तरफ मैंने आपका एक ग्लास का फ्रेम यूज किया हुआ है। उसके चारों तरफ से एक आपको व्हाइट कलर का फ्रेम भी देखने को मिलेगा। इस तरफ से ये आपका आयरन का ग्रिल यूज किया है जिसको व्हाइट और वुड कलर से मैंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपके डिजाइन की पर्पज से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे लेके चलेंगे। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका रोड निकला हुआ है। ये मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। दोनों तरफ से जो आप स्पेस है मैंने कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। ये जो आपका बाउंड्री वाल है ये 5 फीट हाइट पे मैंने बढ़ाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो डिजाइन मैंने क्रिएट किया है वो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ये आपका स्लोप एरिया है। आप यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका कार पार्किंग एरिया है। आगे की तरफ ये जो आपका इस मेन दीवार से और ये जो आपका ये जो मुमटी वाला जो दीवार है, इस दीवार के बीच ये आपका 3 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है और अंदर की तरफ ये आपका 6 फीट का स्पेस है। यानी आपको कार पार्किंग के लिए या बाइक पार्किंग के लिए आपको ये पूरा 9 फीट का स्पेस मिलेगा। तो ये जो स्पेस है इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी 13.5 फीट रहेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13.5 फीट है और ये जो लंबाई और टोटल मेन गेट से इस दीवार तक ये टोटल लंबाई आपकी 9 फीट में रहेगी। और यहीं से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे और टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। ये जो स्टेयर्स एरिया है मैंने ये आपकी जो चौड़ाई है वो आपका 9.5 फीट में मैंने लिया हुआ है और ये जो आपकी लंबाई है वो आपकी 6 फीट में है। यानी 9.5 बाई 6 फीट में ये आपका स्टेयर्स एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ऊपर की तरफ से ये मैंने आपका एक बीम का डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये आपका बीम का डिजाइन है। ये आपका एक डोर और मिलेगा। जैसे ही आप इस डोर के माध्यम से अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप एक डाइनिंग हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये आपका डाइनिंग हॉल एरिया है। इसकी जो ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ये 11 फीट 6 इंच है और ये जो लंबाई है वो आपकी 8 फीट है। तो ये आपको एक बेहतरीन सा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। आप मैंने यहाँ कुछ चेयर को डेकोरेट कर रखा है। आप यहाँ पे खाना ना खा सकते हैं, अपने हिसाब से सोफा लगा सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम आपका ये मिलेगा जिसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है वो आपका डाइनिंग हॉल एरिया से ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका बाहर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। स्टेयर्स एरिया के नीचे आप ये देख रहे होंगे ये आपका वेंटिलेशन का विंडो है। ये जो बेडरूम है इसकी जो चौड़ाई जो है आपकी वो आपकी 11 फीट 6 इंच में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में है। मैं जो जितना भी आपको स्पेस बता रहा हूँ ये आपका दीवार को छोड़ के बाकी अंदर का स्पेस बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे एक गैलरी स्पेस मिलेगा आपको। यहाँ पे इस कॉर्नर एरिया पे यहाँ पे मैंने ये आपका किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से एंट्री कर पाएंगे और वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका डाइनिंग हॉल एरिया में ही क्रिएट किया हुआ है। इस किचन का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है ये जो चौड़ाई है वो आपकी 7 फीट में है। ये लंबाई आपकी 6.5 फीट में है। सामने की तरफ ये मैंने यहाँ लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है। ये जो लेट एंड बाथ वाला जो आपका एरिया है इसकी ये जो चौड़ाई है वो आपकी 5.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 4 फीट में है। यानी 5.5 बाई 4 फीट में ये आपका मैंने लेट एंड बाथ क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये लेट एंड बाथ के जस्ट सामने ये आप यहाँ गेट ना रख के ये गेट को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गेट लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लेट एंड बाथ के पीछे मैंने ये आपका 2 बाई 4 का ये एक स्पेस मैंने क्रिएट किया हुआ है जिससे ये आपका लेट एंड बाथ का
वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। ऊपर मैंने यहाँ पे जाल रखा हुआ है। पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। दोनों बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर आपका ये क्रिएट किया हुआ है। दोनों बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 11 फीट 6 इंच में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। यानी 11 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम, आगे की तरफ आपको 1 बेडरूम और एक डाइनिंग हॉल एरिया, एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जिस जगह पे मैंने आपको बताया लेटेंट बाथ के पीछे मैंने आपका 2x4 का स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने ये आपका वेंटिलेशन के लिए जाल रखा हुआ है छत पे, जिससे आपके लेटेंट बाथ का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने ये आपका मुमटी एरिया क्रिएट कर दिया है और एक बेहतरीन सा लुक मैंने इस मकान को दिया हुआ है। आगे की तरफ से ये आपका आयरन का ग्रिल लगाया हुआ है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मैंने आपके डिजाइन के पर्पज से डेकोरेट किए हुए हैं। तो ये आपका बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉच।